good morning student. How are you all? Hope so you are doing well at your home. Student, in worksheet now I am sending a solution of your chapter. So you can start and you can write these solution answers in your fair notebook with a beautiful handwriting. And please take care of the spellings. Don't copy down the wrong spelling in your notebook. So we'll continue our topic. The chapter 1, what, where, how and when. Topic is one, past or many. क्लास मैंने यहाँ पर एक टॉपिक अभी आपका स्किप करा है. आई एम टेकिंग अ लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. एक टॉपिक जो है वो फाइंडिंग अबाउट फैक्ट्स, वो हम नेक्स्ट जो सैटरडे है उसमें डिस्कस करेंगे. तो दिस टाइम द टॉपिक इज वन, पास्ट और मैनी. डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? आर पास्ट. स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग अ बुक. सो आप अपनी बुक का फ्रंट पेज देखिए, उस पर लिखा होगा आर पास्ट. ओके, पास्ट इज जैसे कि मेरे पास एक पेन है और अगर मैं इसको कहूंगी तो दीज आर कॉल्ड पेन्स. तो क्या पास्ट बहुत सारे पास्ट होते हैं हमारे? प्लूरल फॉर्म. यस, पास्ट जो है यहाँ प्लूरल फॉर्म है. दिस इज ड्रॉ आउट attention to the fact that past was different for different group of people. Okay, हमारे बहुत सारे पास्ट नहीं होते स्टूडेंट्स, लेकिन हर ग्रुप के लोगों का अपना एक डिफरेंट पास्ट होता है. जैसे आपका अलग पास्ट होगा, आपके पेरेंट्स का अलग पास्ट है, आपके फ्रेंड्स का अलग पास्ट होगा. तो ये तो एक कैटेगराइज्ड हो गया, लेकिन हम यहाँ ग्रुप करेंगे. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, लाइफ ऑफ फार्मर वर्सेस लाइफ ऑफ किंग एंड रिच पीपल. ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, जो एक लाइफ फार्मर की लाइफ होगी वो डेफिनेटली किंग और रिच पीपल की लाइफ से डिफरेंट होती है. तो फार्मर की लाइफ का पास्ट अलग होगा, किंग्स की लाइफ का पास्ट अलग होगा, और रिच पीपल्स जो होंगे उनका जो पास्ट होता है वो भी डिफरेंट होगा अदर पीपल से. दिस इज ट्रू इवन टुडे, और ये आज भी सही कहा जाता है. लाइफ ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज लिविंग इन द अंडमान आइलैंड इज डिफरेंट फ्रॉम यू. जो लोग देखो, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो आदिवासी लोग हैं और जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में रहते हैं, तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो आपकी लाइफ से अलग है, और डेफिनेटली उनका जो पास्ट होगा वो भी आपके पास्ट से डिफरेंट होगा. इसलिए कहा जाता है कि हर ग्रुप का, हर लोगों का अपना अलग अलग डिफरेंट पास्ट होता है, इसलिए इसको पास्ट कहा गया है. ओके, पास्ट ऑफ किंग्स एंड क्वींस आर इजीली अवेलेबल टू रिकॉर्ड्स. हमें किंग्स और क्वींस जो हैं या रिच पर्सन्स जो हैं उनके पास्ट के बारे में तो बहुत इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाती है रिकॉर्ड्स के थ्रू, है ना, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू. जो यही वाला टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. बट द हिस्ट्री अबाउट द ऑर्डिनरी मैन, ऑर्डिनरी पीपल इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, है ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. देखो, किंग और क्वींस के बारे में तो हर कोई लिखता है, अपने रिकॉर्ड्स बनाता है, हिस्ट्री क्रिएट करता है, लेकिन जो एक आम इंसान है, मींस ऑर्डिनरी पर्सन जो है, उसका पास्ट मिलना वो बहुत मुश्किल हो जाता है. तो उसके पास्ट की स्टडी हम किससे करते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के थ्रू करते हैं. ठीक है, ये तो आपका एक टॉपिक हो गया. नाउ विल कम टू द व्हाट डज डेट्स मीन्स. डेट्स मीन्स हम डेट मेंशन करते हैं ना अपनी नोटबुक्स वगैरह में, तो वो क्या है, उसका क्या मतलब होता है? How do we say that dates 2020? अब आपको ये आप कैसे कह सकते हो कि this is a 2020, कि ये ईयर जो है वो 2020 चल रहा है. मीन्स कहीं ना कहीं से तो ये ईयर हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना. कैसे हमने काउंट करा कि ये जो ईयर है वो 2020 है और जो लास्ट ईयर था वो 2019 था? Yes, students, year are generally assigned to the birth of Jesus Christ. Jesus Christ आपको सबको पता है ना, क्रिश्चियंस के जो देवता होते हैं, जिनको क्रिश्चियन अपने गॉड मानते हैं, है ना, वो जीसस क्रिस्ट, उनके बर्थ से हम ये ईयर्स को असाइन करते हैं. क्योंकि हमने जो ये कैलेंडर जो हमने माना है वो हमने ब्रिटिशर्स का कैलेंडर हमने अडॉप्ट करा है. हर रिलीजन का अपना अपना कैलेंडर होता है. जैसे हिंदूज का जो कैलेंडर होगा वो विक्रमादित्य ने उनके उससे मेंशन किया जाता है, तो यहाँ विक्रम संवत के नाम कुछ कहा जाता है. लेकिन जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कैलेंडर फॉलो किया जाता है वो ब्रिटिशर्स के थ्रू फॉलो किया जाता है. तो हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ के अकॉर्डिंग ईयर्स को कैलकुलेट करते हैं. बीसी मीन्स होता है बिफोर
क्रिस्ट मीन्स बिफोर क्रिस्ट मीन्स क्रिस्ट जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, ठीक है। जीसस क्राइस्ट देखो यहाँ पे मैंने बीच में मेंशन करा है, तो उनके जन्म से पहले का जो टाइम होगा वो बिफोर क्रिस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ एडी है मीन्स एना डोमिनी, एना डोमिनी मीन्स होता है क्रिस्ट के जन्म के बाद, है ना। देखो ऐसे नहीं कह सकते कि जैसे सपोज यहाँ जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ और इससे पहले का टाइम तो हमने बीसी में काउंट कर लिया, लेकिन जब तक वो जिंदा रहे मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि क्रिस्ट के जन्म के बाद का टाइम एडी है, तो ऐसे नहीं कि एडी हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते कि यहाँ से कि हाँ इनकी डेथ हो गई और उसके बाद का टाइम हम एडी में काउंट कर रहे हैं। एडी में हम कहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ उनका जन्म हुआ है उस जन्म से लेकर आज तक का जो टाइम होगा वो एडी में काउंट होगा, और जन्म से पहले का टाइम जो होगा वो बीसी में काउंट होगा स्टूडेंट्स, है ना। So 2020 means 2020 years after the birth of Jesus Christ means अब हमने जो ईयर काउंट करा है वो जब जैसे जीसस क्रिस्ट का जो बर्थ हुआ है उस बर्थ के बाद का टाइम, कितने साल हो गए उनके बर्थ को हुए हुए आज से 2020 इयर्स बैक उनका बर्थ हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने ईयर्स को काउंट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली CE इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ एडी। अगर हम अब इसको रिलीजियस मतलब धर्म से अलग कर दिया जाए तो एडी की जगह हम क्या यूज करते हैं, सीई। सीई मीन्स होता है बेटा कॉमन एरा, मीन्स जो हम एडी के लिए यूज करते हैं बिफोर क्रिस्ट के जो जन्म के बाद का टाइम हम एडी काउंट करते थे उसको हम सीई भी कर सकते हैं, क्योंकि सीई कॉमन एरा जो है वो किसी भी रिलीजन से अटैच नहीं है, ओके। नाउ BCE इज यूज एट द प्लेस ऑफ BC। यहाँ मैंने आपको BC बताया था बिफोर क्रिस्ट बर्थ, तो अगर हम BCE मेंशन कर रहे हैं तो इट मीन्स बिफोर कॉमन एरा, मीन्स BCE को हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, BC की जगह हम BCE का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट इसके इस तरीके से हम लोग जो है ईयर्स कैलकुलेट करते हैं, डेट्स कैलकुलेट करते हैं। होप सो डू यू अंडरस्टैंड दिस topic so well, and you can do your work in your notebook also. Thank you so much. Have a nice day.